हेलो हेलो लवली पीपल्स। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी टीन टाइटंस ट्रबल इन टोक्यो। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि जम सिटी में एक साइकोटेक नाम का निंजा तबाही मचा रहा होता है। तभी वहाँ पे टीन टाइटंस आ जाते हैं, जिनको देख के साइकोटेक वहाँ से भाग जाता है। लेकिन टीन टाइटंस भी उनका पीछा करते हैं और बहुत देर के बाद में आखिरकार उसे पकड़ ही लेते हैं। रॉबिन जब उससे पूछताछ करता है तो वो कहता है कि उसे टोक्यो से ब्रूशोगन नाम के इंसान ने भेजा है और वहाँ से वो गायब हो जाता है। फिर टाइटंस भी ब्रूशोगन की तलाश के लिए टोक्यो निकल जाते हैं और जैसे ही टीन टाइटंस टोक्यो पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि ब्रूशोगन तो उनका पहले से ही पीछा कर रहा था और उनकी हर एक चाल पे नजर रखता है। टाइटंस भी सड़क पे जाके ब्रूशोगन का पता कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे बड़ा सा रेप्टाइल बहुत ही तबाही मचा रहा होता है। टाइटंस उसे काबू करने में लग जाते हैं, पर वो रेप्टाइल इतना पावरफुल होता है कि टीन टाइटंस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद में वहाँ पे टोक्यो ट्रूपर्स नाम के डिफेंस आर्मी आ जाती है, जिनका लीडर था डाइजो। हम देखते हैं कि वो लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत ही इजीली रेप्टाइल को पकड़ लेते हैं। फिर डाइजो टीन टाइटंस का वेलकम करता है और उनको अपने हेडक्वार्टर लेके जाता है। फिर रॉबिन जैसे ही ब्रूशोगन के बारे में पूछता है तो डाइजो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया है। और फिर कहता है कि तुम लोग टोक्यो में कहीं भी फ्रीली घूम सकते हो, बस कोई रूल मत तोड़ना। फिर वो लोग सब अलग अलग होके पूरे टोक्यो में घूमने लगते हैं और मजे करने लगते हैं। लेकिन रॉबिन को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे अभी भी शक हो रहा था कि ब्रूशोगन सच में कोई तो है ही। तभी वहाँ पे एक साइकोटेक निंजा आके रॉबिन पे हमला कर देता है और उनके बीच में बड़ी सी फाइट होती है, जिसमें रॉबिन साइकोटेक को मार देता है। ये सब देख के वहाँ के लोग समझते हैं कि रॉबिन ने कोई क्राइम किया है और वहाँ पे डाइजो भी आ जाता है, जो कि रॉबिन को पकड़वा के जेल में डाल देता है। फिर ये सब होने का पता स्टारफायर को लग जाता है, जो कि सबको बताने के लिए चली जाती है, लेकिन किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि ब्रूशोगन के कुछ लोग और कुछ मशीनों ने अदर टाइटंस पे हमला कर दिया है और उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। उधर दूसरी तरफ रॉबिन को एक वैन से कहीं और ले जाया जा रहा था। तभी वैन में एक पेपर मिलता है जिसमें ब्रूशोगन लिखा होता है। थोड़े टाइम बाद में वही पेपर ब्लास्ट हो जाता है, पर रॉबिन वहाँ से बच के निकल जाता है। फिर वो एक पेपर में देखता है कि टोक्यो ट्रूपर्स उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं, इसीलिए वो अपना बेस बदल लेता है और फिर वो ब्रूशोगन का पता लगाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पे कुछ लोग उस पे हमला कर देते हैं। लेकिन रॉबिन उन सबको हरा के वहाँ से भागने लगता है, जहाँ पे टोक्यो ट्रूपर्स भी उसका पीछा करते हैं और वो सारे लोग रॉबिन को घेर लेते हैं। तभी वहाँ पे स्टारफायर आती है और उसे एक टेम्पल में ले जाती है। फिर साइबोर्ग आता है और वो कहता है कि अभी तक हम पे जिसने भी हमला किया है वो इंक से बने हुए हैं। और स्टारफायर भी लाइब्रेरी से एक बुक लेके आती है। इस बुक से उन्हें पता चलता है कि ब्रूशोगन एक आर्टिस्ट था जो एक लड़की की जीवन को बनाना चाहता था। अपने पेंटिंग को जिंदा करने के लिए वो ब्लैक मैजिक की हेल्प लेता है, जिसका उल्टा असर ब्रूशोगन पे ही हो जाता है, जिससे वो एक इंक क्रिएचर में बदल गया था और वो अपने ताकत से किसी को भी इंक से बना सकता है। और अब फिर से ब्रूशोगन के लोग और जितने भी मशीनें थी वो आपस से टीन टाइटंस के पीछा करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन वो लोग अपनी जान बचाते हुए एक कॉमिक फैक्ट्री में जा पहुंचते हैं, जहाँ पे उनको ब्रूशोगन मिल जाता है। एक्चुअली ब्रूशोगन को कोई एक प्रिंटिंग मशीन में फंसा के उसके नाम का यूज ले रहा होता है। ब्रूशोगन कहता है कि मैं ही साइकोटेक को बना के तुम्हारे पास हेल्प के लिए भेज रहा था। तभी वहाँ पे असली क्रिमिनल आता है, जो कि होता है डाइजो। उसने ही ब्रूशोगन के नाम का यूज लेके अपनी आर्मी बनाई थी और ये सारी मशीनें भी बनाई थी। उसने ही उस रेप्टाइल को शहर में भेजा था हमला करने के लिए, ताकि फिर वो उससे लोगों को बचा के हीरो बन पाए। ये सब सुन के टीन टाइटंस उन लोगों से लड़ने लगते हैं, लेकिन एंड में डाइजो उस प्रिंटिंग प्रेस में कूद जाता है और ब्रूशोगन के पावर से एक बड़े से डीमन में बदल जाता है और फिर से कुछ क्रिएचर को बना के टीन टाइटंस पे हमला करवाता है। तभी रॉबिन का ध्यान जाता है उस बड़े मॉन्स्टर के चेस्ट पे ब्रूशोगन अटैच था, जिसकी वजह से ही वो ये सब कर पा रहा था। वो उसे वहाँ से खींच लेता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर और बाकी सब क्रिएचर भी वहाँ पे खत्म हो जाते हैं। लेकिन साथ ही में ब्रूशोगन की भी मौत हो जाती है, क्योंकि उसकी एनर्जी सारी खत्म हो चुकी थी। लेकिन डाइजो की असलियत सबके सामने लाने के लिए टीन टाइटंस को बहुत ही अवार्ड दिए जाते हैं और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और ऐसी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।